मुज़म्मिल साहब, ये रिसेंटली आपने देखा होगा, अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नोटिफिकेशन होना, चले बहुत बहुत अच्छी बात है, मामलात आगे चलेंगे, बट एट द सेम टाइम एक खबर आ जाती है जेयूआई से। कामरान मुर्तज़ा साहब क्लेम करते हैं कि जी ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी से महमूद अचकज़ई साहब को नोटिफिकेशन हुआ है, पीटीआई नॉमिनेट करती है, उनके एमएनए साइन करते हैं और इवेंचुअली नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होगा। देखें, सुनने में तो ये पीटीआई के लिए तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। जो पीटीआई का फॉलोअर है वो ये सोचेगा कि अच्छा, जिसने स्पेस बनवा कर देनी है खान साहब के लिए, अगर वो नवाज शरीफ की मर्जी से आ रहा है हम्म। तो फिर एफर्ट का कितना ही फायदा होगा। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त समत में है। हम्म। लेकिन बात यह है कि आपने सुना होगा महमूद खान साहब ने लाहौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या गुफ्तगू की, सहाफ़ियों से बात की, जी। उसमें उन्होंने ये कहा कि जाती उमरा मेरे अपने घर की तरह है। हम्म। और आपको मालूम है कि वो पहले भी एक एलआई रह चुके हैं नवाज शरीफ जी। साहब के, एक ट्रस्ट था पहले। अच्छा, आयरॉनिकली फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट भी किया था इस हवाले से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो बहुत सी शख्सियात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक में खड़ी हुई थी, वो हम्म। भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कारगर हैं जी। और स्पेस बनाने के लिए कोशिश कर रही हैं। उसमें हम्म। मुस्तफा नवाज साहब का नाम भी है। हम्म। मोहम्मद जुबैर साहब कहाँ खड़े हुए थे? हम्म। अचकजई साहब कहाँ खड़े हुए थे? हम्म। आयरॉनिकली अब यही सब लोग जो हैं वो आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक भी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, बेशक नवाज शरीफ साहब की रजामंदी भी हो, ये कोई बुरा, इट्स नॉट अ बैड ओमेन। हम्म। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं अचकजई साहब आए, हम्म। खान साहब भी चाहते हैं अचकजई साहब आए, तो इससे अच्छा क्या है? हम्म। हम तो कहते ही हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो कोई कंसेंसस पैदा करें। हाँ। अचकजई साहब की मुकम्मल एफर्ट, जहाँ तक मैंने बात की है लोगों से, कल रात भी मैंने गुफ्तगू की कुछ ऐसे लोगों से जो अचकजई साहब के बड़े करीब हैं, तो हम्म। उन्होंने कहा कि इनकी मुकम्मल एफर्ट जो है वो ये है हम्म। कि खान साहब की तरफ से ये गारंटीज ले लें कि अगर वो कल को जेल से बाहर आते हैं, उनको स्पेस मिलती है, तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम्म। हमें मालूम है कि जितनी खान साहब की ऑपोजिशन है वो इसी बुनियाद पे है कि ये आदमी अगर जेल से बाहर आ गया हमें नहीं छोड़ेगा। हम्म। तो अचकज़ई साहब के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन ये होगा कि अगर वो पीटीआई के मुखालिफिन को ये एक्नॉलेज करवा दें, अश्योर करवा दें हम्म। कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आके कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, उनसे बात करें, उन्हें स्पेस दें, तो हम्म। मेरा ख्याल है कि इट विल बी अ ह्यूज ब्रेक थ्रू। अच्छा मुज़म्मिल, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है ना कि महमूद खान अचकज़ई साहब हो जाएं, सुहेल खान अफरीदी साहब हो जाएं, इनको बज़ाहिर तो ये नजर आता था कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स के लिए इमरान खान साहब आगे लेके आ रहे हैं। अब जब ये बीच में एक नई खबर निकलती है नवाज शरीफ साहब वाली, तो महमूद खान साहब एजिटेशन के साथ जाएंगे या मफाहमत के साथ जाएंगे अब? देखिए, ये डबल एजेड स्वॉर्ड होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी चीज़ को फॉलो करती आई है, जो किसी दौर में आपको पता है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब किया करते थे हम्म। कि पार्टी में दो पोल क्रिएट कर लो, एक हम्म। मफामती पोल हो और एक मजामती पोल हो। हम्म। हम्म। अब पीटीआई के अंदर जो अचकजई साहब की जो तहरीक है, उसमें आप देखिए वो लाहौर आके उन्होंने कोई रैली निकालने की कोशिश नहीं की। हम्म। उन्होंने कोई चौक पॉइंट्स बंद करने की कोशिश नहीं की, कोई नारेबाजी नहीं की, कोई इनकलाब लाने की कोशिश नहीं की। हम्म। जो उनका स्टाइल है, उन्होंने आके लोगों से एंगेज किया, गुफ्तगू की, मीटिंग्स की, लोगों से मशावरत की। तो मेरा ख्याल है कि वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स ना उनको इस मौके पर सूट करती है। वो सुहेल आफरीदी साहब को ही करनी चाहिए अगर तो करनी है। हम्म। क्योंकि 8 फरवरी के हवाले से जो ऐलानात किए जा रहे हैं, अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा पावर शो हो सकता है स्पेसिफिकली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म। सुहेल साहब जब लाहौर आए, आपने भी देखा कितनी को स्पेस थी उनके पास। हम्म। सिंध गवर्नमेंट ने शुरू में स्पेस दी, लेकिन बाद में जिना ग्राउंड में क्या हुआ वो भी हमने देखा। जब जब तो बात ये है कि माहौल ये नहीं है। अचकजई साहब भी मेरा नहीं ख्याल कि एजिटेशन की तरफ जाना चाहेंगे। हम्म। हाँ, ब्रेक थ्रू जो है वो बातचीत से होगा। और हम्म। उसमें अगर तो इकोनॉमी वाला फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा है। सुहेल वड़ाइच साहब, मैं समझता हूँ कि यार लोग उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, हम्म। लेकिन बिल्कुल ही हवा में बात करने वाले वो आदमी नहीं है। हम्म। हम्म। तो देर इज समथिंग कुकिंग। क्योंकि अगर मईशत डिलीवर नहीं करती तो फिर हमेशा से पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ सबसे बड़ा एहतजाज जो है ना वो चीनी महंगी होने पर हुआ जी, था। वहां से स्टार्ट हुआ। 18वीं तरमीम करने के बाद पीपल्स पार्टी लोड शेडिंग पे इलेक्शन हार गई थी। हम्म। हम्म। तो ये वो मुल्क है और ये खित्ता भी वो है जिसने कभी महंगाई को, इन्फ्लेशन को बर्दाश्त नहीं किया। हम्म। हम्म। तो अगर मईशत ना फिक्स हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता पीटीआई को स्पेस ना मिले। दे जस्ट हैव टू वेट एंड सी एंड ले लो। हम्म। पीटीआई को इस अगले 6-7 महीने में कोई गलती नहीं करनी, बाकी उनके लिए रास्ता खुल सकता है।